गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फंक्शन है। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने से पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में बिहेवियर लाइफ में फंक्शन होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि रिलेशन किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक कनेक्टिविटी को शो करता है। मीन्स उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, रिलेशन इज द कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो सेम वैसे ही अगर फंक्शन को हम डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि फंक्शन इज द एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मीन्स फंक्शन कोई सिर्फ कनेक्शन नहीं है, फंक्शन एक एक्शन है कि उनके बीच में एक्चुअल में एक्टिविटी क्या हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। जैसे पेरेंट्स एक फंक्शन का काम करता है, पुलिस हमारी एक फंक्शन का काम करती है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग एक्शन से देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा एक्शन हो रहा है। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन is a special type of relation. Function is a special type of relation in which if A and B are two non-empty sets and if all elements of set A is associated with distinct element, distinct or unique element of B, then that relation will be function. तो आपने यहाँ पे देखा कि फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें यदि ए और बी कोई दो सेट लिए गए हों तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से वह मैप करता है, मतलब अपना रिलेशन बनाता है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और लगी हुई है, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। इस पूरी डेफिनेशन में दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए कि यह एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दूसरा, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये भी ए में सेट ए में कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए। मीन्स सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। और तीसरी बात, इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक एलिमेंट से मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट से वह रिलेट होना चाहिए। इसको डिनोट करने का क्या तरीका होता है, एंड डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। इस तरह से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। मान लीजिए कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में ए बी और सी एलिमेंट्स हैं, जबकि बी में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे अगर सेट ए का ए एलिमेंट 2 के साथ में, बी एलिमेंट
4 के साथ में और C एलिमेंट 1 के साथ में यदि मैप करते हैं तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा यह रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यह रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ये सारी चीजें इसमें जो हमने बनाया है ये दोनों ही, ये पूरा रिलेशन दोनों सेट से जो रिलेशन बना है यह रिलेशन फंक्शन की इस कंप्लीट डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए यह रिलेशन एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन के कुल कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहां पे मेन रूप से हम देखेंगे तो 4 टाइप के फंक्शन होंगे। पहला जो फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं 1-1 फंक्शन, 1-1, या इसका एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो दूसरा है उसको हम कहते हैं मेनी वन फंक्शन। थर्ड टाइप का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं ऑन टू, या इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। और जो फोर्थ टाइप का फंक्शन है उसको हम कहते हैं 1-1 ऑन टू फंक्शन, या इसका जो दूसरा नाम है उसको बीजेक्टिव या कभी कभी बाइजेक्टिव पढ़ा जाता है, बीजेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे आपने 4 टाइप के फंक्शन देखा, 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, 1-1 ऑन-टू फंक्शन, या इंजेक्टिव, मेनी वन, सर्जेक्टिव एंड बीजेक्टिव। तो यहाँ पे अगर इनको अलग अलग हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे इनके नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि अपनी डेफिनेशन के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो 1 by 1 अब हम लेते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इसको रे डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए 1-1 फंक्शन जो होता है, यदि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से मैप करता हो, या सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में यूनिक इमेज रखते हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहेंगे। तो इसको हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज in set B is called 1-1। तो इसको हम लोग 1-1 कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे एक सेट हमने लिया, सेट X एंड ये लिखा है ना, तो सेट A एंड सेट B। सेट A में A, B और C है, सेट बी में 1 2 3 4 है। अगर A 1 के साथ में, B 2 के साथ में और C 3 के साथ में मैप करता है, तो A का इमेज 1 है, B का इमेज 2 है और C का इमेज 3 है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन ये 1-1 फंक्शन है। ठीक है, दिया गया फंक्शन यह 1-1 फंक्शन है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हम कैसे प्रूव करेंगे। इफ
x1 x2 belongs to x and f of x1 equal to f of x2 imply that x1 equal to x2। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह वन वन फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से अगर प्रूफ किया जा सके तो यह वन वन फंक्शन कहलाएगा। और ये यहाँ पे एफ डिनोट करेंगे, या इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप का फंक्शन लेने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसको मेनी वन कहते हैं। मेनी वन क्या है? जो फंक्शन वन वन नहीं है वही फंक्शन मेनी वन है। अगर ऐसा होता है कि ये वन वन कहलाएगा, अदरवाइज यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूं, अदरवाइज इट विल बी मेनी वन, इट विल बी मेनी वन फंक्शन, यह मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज इट विल बी मेनी वन फंक्शन, मतलब जो वन वन ना हो वह मेनी वन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब थर्ड टाइप का फंक्शन हम लोग देखेंगे जिसमें अनटू होगा। अनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन या इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। if all elements of set A are pre-image of any element of set B, any element of set B, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के प्री इमेज हैं, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज then that function will be onto function, onto function, that is, इसको रे डायग्राम से हम लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए कि सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई है, और इसमें मान लीजिए कि इसमें एक्स वाई जेड जेड है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर ये जो है एक्स से रिलेट करता है, सी भी एक्स से रिलेट करता है, बी जो है जेड से रिलेट करता है, और ई भी जेड से रिलेट करता है, और डी जो है वाई से रिलेट करता है। तो यहां पे आप ये देख रहे हैं कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कोई ना कोई प्री इमेज है सेट ए में। और दूसरी बात, यहां पे बी के सारे एलिमेंट जो कि कोडोमेन कहे जाते हैं, और ए के जितने भी इसमें इमेज दिखते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। तो इमेज भी एक्स वाई जेड है और इसका कोडोमेन भी एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं
सिंस कोडोमेन, सॉरी हियर लिखो, हियर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, इसलिए इस टाइप का जो फंक्शन होगा वह ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। अब लास्ट टाइप का फंक्शन जिसको 1 1 ऑनटू कहते हैं, 1 1 ऑनटू, वन वन ऑनटू फंक्शन, ये फोर्थ टाइप का फंक्शन होगा। इसका दूसरा जो नाम है वो है बीजेक्टिव फंक्शन, बीजेक्टिव या बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो फंक्शन 1 1 और ऑनटू दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग कहेंगे 1 1 फंक्शन, 1 1 ऑनटू फंक्शन। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोज फंक्शन आर 1 1 and onto both, then that function will be 1 1 onto। रे डायग्राम से भी इसको हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। अगर ये 1 1 है तो जैसे मान लीजिए ए बी सी और इधर हमने लिख लिया ई एफ जी, तो अगर 1 1 है तो इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ मैच करेगा और ये इसके साथ मैच कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यह 1 1 फंक्शन भी है और इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, इसलिए यह ऑनटू फंक्शन भी है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा जो 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो तो इनको हम कहेंगे 1 1 ऑनटू। अगर न्यूमेरिकल्स में आते हैं और आपको ये प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट फंक्शन इज 1 1 ऑनटू, देन you show that given function is 1 1 and onto both। 1 1 भी आपको प्रूफ करना होगा, उसको onto भी प्रूफ करना होगा। यदि दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि दैट फंक्शन विल बी 1 1 onto फंक्शन। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।